अच्छी हमें जगह मिले, 3000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 फुट की मूर्ति, प्रतिमा और उनका इतिहास। पहली मां, उस पर मोदी जी ने हाँ भी भरी थी 3 साल पहले, रिजल्ट नहीं आया, उसके अध्यक्ष बना दिए गए, तथाकथित समिति बना दी गई, पर आज तक उसका रिजल्ट नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो रिजल्ट लेना श्री राजपूत कहने से ना, और ये क्षत्रिय समाज का युवा जानता है। सेकंड मांग, कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर, पहले ऐसे महाराजा जिन्होंने इस देश को निर्माण के लिए, अखंडता के लिए अपना राजपाट जितना उनके पास था, उनका खुद का, उससे भी बढ़कर अपनी धर्म पत्नी के गहने भी कि आपके पास फाइनेंस की कमी होगी उसलिए अर्पण कर दिए। उनको क्या मिला बताइए आप। कृष्ण कुमार सिंह जी ने ब्राजील को एक आपके यहां का नंदी दिया था, नंदी मतलब बेल, ब्राजील को, वहां के गोवंश को संवर्धन के लिए, गोवंश की क्वालिटी अच्छा करने के लिए। और आपको मालूम ब्राजील ने वापस से क्या लौटाया? कृष्ण कुमार सिंह जी की वहां की संसद के सामने स्टैच्यू लगवाई कि हमारी आज वर्ल्ड में अगर गाय सबसे जबरदस्त है तो वो कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर ग्रांट है। और हमें नहीं बताया गया, न हमें सम्मान दिया गया। बाहर का एक देश हमें सम्मान देता है, हमारे इतिहास को पढ़ाता है कि कृष्ण कुमार सिंह भावनगर एक महाराजा थे, जो आपकी यहाँ की गाय ब्राजील के भी जो वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है, वो इसलिए आती कि गुजरात का एक नंदी यहां पे भेजा गया था और आपको वह सम्मान मिलता है। और जिन्होंने सबसे पहले यहां रजवाड़ा दान किया, अपनी पत्नी का गहना दान कर दिया, उनको यहां सम्मान के लिए तरस रहे हैं। ये हमारी विडंबना है, ये हमारी कमजोरी है, ये कहीं ना कहीं हमें मुख्य धारा से दूर करने का एक साजिश और तरीका है। दूसरी हमारी मांग है कि भारत रत्न कृष्ण कुमार सिंह जी को मिले और उनको सम्मान मिले। अब पता नहीं किन किन लोगों को अभी भारत रत्न से नवाज रहे हैं, जिनको कोई नहीं जानता और जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। उनके पूर्वज, उनके वंशज हम लोग आज भी कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, हमारे पूर्वजों को भारत रत्न से नवाजा जाए। हमारी सेकंड मांग, हमारे थर्ड मांग, नई संसद बन रही है, करोड़ों अरबों रुपए लगा के, आप लोगों को मालूम होगा, नई संसद बन रही है। नई संसद में महात्मा गांधी की भी मूर्ति लगेगी, चाचा नेहरू की भी लगेगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगेगी, भगत सिंह जी की लगेगी, और पता ही नहीं सुभाष चंद्र बोस किन किन की, सबकी लगाइए। पर पहली मूर्ति जिसने पहला रजवाड़ा दान किया, कृष्ण कुमार सिंह जी भी लगनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये 3 मुख्य मांगे हैं। और जो मेन हमेशा हम लोग 16 साल से बोलते आए, आप लोग इकट्ठा होंगे, आप लोग अपने सर गिनाएंगे, आप लोग ताकत दिखाएंगे, तो अपनी जो राजनीतिक जो लाइन है, जो पॉलिटिकल जो अपनी लाइन है, वो कोई कहीं ना कहीं लंबी हो। अपने ऐसे पॉलिटिकल लोग जो बीजेपी भी है, कांग्रेस में भी है, जैसे भी मुझे जितना समझ में आया कि अपने मंच पे 2 बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जिलाध्यक्ष विराजमान है, ये बहुत खुशी की बात है। पर मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को हमने, आज से 1 महीना पहले 16 अक्टूबर की तारीख जीएमटीसी के लिए अनाउंस करी थी। मैं आप लोगों के माध्यम से भी बोलना चाह रहा हूं कि पॉलिटिक्स इस लेवल पर है कि पिछली बार भी जब हमने प्रोग्राम किया, हमें रोका गया, हमें परमिशन नहीं दी गई, और आज भी 20-25 दिन होने को आए, जीएमटीसी की परमिशन के लिए हमारे पदाधिकारी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। आप कितनी भी कोशिशें कर ले, कोई भी सरकार के आला अधिकारी या कोई नेता मंत्री संत्री मुझे सुन रहे हैं, आप जितना कोशिश करेंगे, ये राजपूत समाज का युवा है, आप जितनी बाधाएं खड़ी करेंगे, हम लोग उस बाधाओं को पार करके हमें जीएमटीसी की आप परमिशन दो कि नहीं दो, हम बिना परमिशन वहां खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। परमिशन के लिए इतना मत भटकाइए। राजपूत समाज कभी करनी सेना कभी राजनीति नहीं करती, नॉन पॉलिटिकल संस्था है 16 साल से। काली साहब की तबियत कहीं ना कहीं खराब है,
वो कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पे अभी पिछले 3.5 महीनों से उनको स्ट्रोक आया, पैरालिसिस अटैक आया। वो अभी ज्यादा सुनने बोलने की स्थिति में नहीं। मुझे मालूम है पिछली बार भी ऐसी कंडीशन आई थी। श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी तालिब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप परमिशन दोगे तो आपकी मर्जी है। करणी सेना परमिशन मांगती थी, हम तो वहां प्रोग्राम कर रहे हैं, परमिशन आए तो हमारे भेज देना, प्रोग्राम उसी दिन रहेगा। वो बोलने वाले भी बेड में है, पर उन्होंने अगर यूथ का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया है, 22 राज्यों में श्री राजपूत करणी सेना है। अगर थराद, गुजरात के थराद में ये हजारों की संख्या में करणी सेना के नाम से अगर युवा इकट्ठा हो सकता है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं 22 राज्यों में करोड़ों की संख्या में क्षत्रिय है। और अगर करणी सेना की कोई परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो, मुझे लग रहा है, अपने अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। हम लोग नहीं चाहते किसी से टकराना। इससे जनतंत्र में हम लोग जनतंत्र के हिसाब से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजपूत समाज के युवा अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में योजना करके समाज के उत्थान में, शैक्षणिक उत्थान में, और जो भी नया कोई भी चीज आ रही है उस सिस्टम में घुसने में लगाए, लेकिन आप लोगों से लड़के लगाए। मेरा निवेदन है 16 अक्टूबर, अगर तारीख कुछ कारणों से जैसे अभी जीएमडीसी ग्राउंड की परमिशन नहीं, अगर परमिशन में लेट हुआ तो हो सकता है इसको 6 नवंबर कर दिया जाए। पर मैं आपसे निवेदन चाहता, अगर जीएमडीसी ग्राउंड भरना है, आज से पहले आपके मालूम है, आपके समकक्षी, आपके यहाँ के एक बहुत है जो जाति है पटेल, उन्होंने भरा था, ऐतिहासिक था। अगर वो इतिहास बनाना है, आपको मालूम है उसके बाद उनकी सरकार, उनके समाज के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके समाज के मंत्री बन रहे हैं, अपने अब कितने रह गए? 2। मेरे पूर्व सीएम आपके शंकर सिंह जी वाघेला बापू से बात हुई है कि, तो मैंने उनको राजनीतिक परिवेश परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करी। मैंने कहा आपके यहाँ पे एमएलए कितने हैं? तो मेरे टाइम तो 33-34 हुआ करते थे, अभी कितने हैं? कि अभी 10-11 तो होंगे। ये विडंबना देखिए। मैंने कहा एमपी कितने थे आपके टाइम में? कि मेरे टाइम में 3 एमपी हुआ करते थे, उससे पहले 6-7 एमपी हुआ करते थे। अभी कितने हैं? 1 भी नहीं। टिकट ही नहीं मिलता है, न बीजेपी देती है, कांग्रेस देती है। ये अपनी राजनीतिक स्थिति क्यों है? अपनी कथा नहीं हो रही, अपनी एकजुटता के साथ ताकत नहीं दिखा रहे। मैं नहीं कहता कोई बीजेपी पे मैं प्रेशर बनाऊंगा या कांग्रेस पे करणी सेना प्रेशर बनाएगी। प्रेशर खुद डेवलप होता है जिस दिन आप खुद को डेवलप कर लोगे कि हम लोग एक होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, जीएमडीसी को छोटा कर देंगे। मैं बोल रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियां एमपीपी देगी, एमएलए भी देगी, प्रधान सरपंच जो आप मांगोगे वो देगी। केवल जरूरत है आपको इकट्ठा होने की, केवल जरूरत है आपको एकजुटता दिखाने की, केवल जरूरत है इस केसरिया को लाखों की संख्या में अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड भेजने की। केवल जरूरत है हमको ये जज्बा दिखाने की, ये करणी सेना का नहीं है, ये किसी और संस्था का नहीं है, ये राजपूत समाज का स्वाभिमान का, क्षत्रिय की स्वाभिमान का मामला है। हम लोग जाएंगे, इकट्ठा होंगे और दिखाएंगे ताकत। पॉलिटिकल सिनेरियो खुद बनते हैं। मांगे जाने से अगर मिलता तो सबको मिल चुका होता। अपने अधिकार छीनने पड़ते, उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। बिना मांगे तो मां अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती। आप जब मांगेंगे नहीं, अधिकारों को लिए खड़े नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, तो किस तरीके से अपने अधिकार मिलेंगे? मैं आपके बीच में इसीलिए आया। मंच पे 2-2, 3-3 स्टेट के महाराजा धीराज विराजमान है। मेरा निवेदन है 222 जो यहां के रजवाड़े, जो यहां के स्टेट, वो अपनी उससे जो उनका काम है उसको समझे, वो अपनी इस समाज के प्रति लाइबिलिटी को समझे कि हम किसके लिए कर रहे हैं। हम उन लोगों के पूर्वजों के लिए कर रहे हैं